को मारने के लिए उसके इवेंट पर धमाका करवाया है। मैं देखता हूँ कहाँ से आती है तुम में इतनी जुर्रत। आप बाप नहीं बना है जो अपने बच्चे को खा जाती है। देखा देखा मैंने क्या कहा था, उस औरत की आने के बाद से ये हमारी आस्तीन का सांप बन जाएगा। डस आपको हमारे साथ चलना होगा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? इट्स ओके, तुम अंदर ईमान और अम्मी के पास जाओ, अकेले हैं। लेट मी आउट। नो वेट, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखे तो किस बुनियाद पर तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं ये? जामिन साहब ने मेरे खिलाफ FIR कटवाई है। Am I right? जी, बिल्कुल यही बात। What? Is he mad or what? ये मेरी और बाबा की जंग है। Let me handle this my way. किसके कहने पे किया है सब? साहब असलम साहब को कोई गलतफहमी हुई है साहब मैं तो अपना काम कर रहा था साहब। अगर काम कर रहा था तो फिर इवेंट के बाद भाग क्यों गया था? साहब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं तो गाँव गया था साहब। झूठ। देख शायद सच बोलेगा ना, तुझे जाने दूंगा। अगर झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, यही सच है साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब। ये शख्स तो नहीं था? जी साहब, यही आदमी था। नहीं सुधरेगा ये मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रही और ना ही ये वो वक्त है कि तुम कोई भी स्ट्रेस लो। मुझे इतना कमजोर क्यों समझती हो ईमान? मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझती। अगर कमजोर समझती तो तुम्हारे सहारे यहाँ इस घर में नहीं आती। सालार, मेरी तरफ देखो प्लीज मेरी तरफ देखो। यहाँ मैं कमजोर हो गई तुम्हारी मोहब्बत में। तो मुझे पूरा सच बताकर मजबूत कर दूं। ये देखो, ये मेरा सच, मेरी अनाया, मेरी बहन। तुम मिलोगी उससे? हाँ, क्यों नहीं? तुम जानती हो ईमान, सबसे पहले सिर्फ अनाया को बताया था मैंने मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। बाकी वही मुझे समझाया करती थी। सराज, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है
कि किसी ना किसी दिन तुम्हारे दिल की आवाज ईमान तक पहुंच ही जाएगी। मैं यकीन नहीं करता था। तुम सब समझते क्या हो? मुझे मिलकर शिकस्त दोगे? मैं बाप हूं तुम्हारा, ये बात हर रोज याद किया करो। अगर आप जैसा बाप हो तो हर औलाद यतीम होने की दुआ मांगे। मैं सबको बताऊंगा कि आपने कैसे राहत आंटी और सलार के पैसों पर कब्जा करके रखा है और कहां कहां उसके आपने सिग्नेचर लगाए हैं, और यहां तक कि उसको मारने के लिए उसके इवेंट पर धमाका करवाया है। मैं देखता हूं कहां से आती है तुम में इतनी जुर्रत। आप बाप नहीं बना है जो अपने बच्चों को खा जाती है। देखा मैंने क्या कहा था? उस औरत की आने के बाद से ये हमारी आस्तीन का सांप बन जाएगा। डस गया ना इससे। बकवास बंद करें, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि आप मेरे बाप हैं। चल दिया। ये जो कुछ भी कामरान के साथ हुआ, ये सब मेरे को के साथ मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। मासूमों का दिल दुखाने की सजा किसी अजाब से कम नहीं होती। ये आंखों में देखें, आपको कोई गिला, कोई शिकवा नजर आता है? नहीं ना? बस फिर ये समझिए कि आपका हर थप्पड़ मेरी तरबियत की एक सीढ़ी था और कुछ नहीं। अम्मी मेहमान के लिए कुछ खाने के लिए दे देते। सालार, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? इट्स ओके, तुम अंदर ईमान और अम्मी के पास जाओ, अकेले हैं। लेट मी आउट। नो वेट, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखे तो किस बुनियाद पर तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं? जामिन साहब ने मेरे खिलाफ FIR कटवाई है। Am I right? जी, बिल्कुल यही बात। What? Is he mad or what? ये मेरी और बाबा की जंग है। Let me handle this my way. तुम जाओ अंदर अम्मी ईमान के पास। ये लो, अंदर जाओ। अरे शेरू, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं बहुत डर गया था। ये जिंदगी में भी तो डरता रहा ना। मैंने तो आपसे कभी माफी नहीं मांगी। आप अपना बयान देने को तैयार हैं? जी मैं तैयार। चले आए मेरे साथ, आइए। थैंक यू माँ। मुझे शैला आंटी ने बताया अनाया के बारे में। तुम्हें फिर मेरी हिम्मत, मेरी समझदारी पे यकीन नहीं था ना ईमान? मुझे कोई सदके खैरात में मिली हुई जीत नहीं चाहिए। हार जीत तो लड़ाई में होती है सालार, और फिर तुम तो अपना हक वापस मांग रहे हो। इसमें लड़ाई तो है ही नहीं। मुझे अल्फाजों में उलझाने की कोशिश मत करो ईमान। जो इंसान सिर्फ आंखों देखे पर ही यकीन करना चाहता हूं ना, उसको लफ्जों में उलझने का डर लगा रहता है। मेरी शादी ईमान की लालच की वजह से नहीं, बल्कि मेरी माँ की खुदगर्जी की वजह से टूटी थी। इसी गलत फहमी में मैंने तुम लोगों को बहुत अजियत पहुंचाई। मैं बस उसका अजाला करना चाहता हूँ। ईमान मेरे नसीब में नहीं थी, और वो इसलिए क्योंकि खुदा ने इसको तुम्हारे लिए बनाया, और खुदा अगर फैसला कर ले तो मैं कौन होता हूँ उसको बदलने वाला। तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ साथ, मैं बस अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ।